हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज रोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज, जिसमें हम आज आईआईटी जेईई मेंस के 120 के बाद वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने लगभग 120 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखे हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग होने वाली है तो थोड़े से इजी केस होंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस का लेवल टफ करते हुए ले जाएंगे। स्टार्टिंग विद 121 क्वेश्चन नंबर, तो केस नंबर 120 है आपका cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 into cos 80। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस केस को ठीक से देखेंगे। cos 20 into cos 40 into cos 80। रियलिटी इसका इनमें से किसी भी तीनों की कोई वैल्यूज आपको पता नहीं है और इसके ऑप्शन छोड़ो, थोड़ी देर में इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे आप इस केस को देखते हैं? ये केस हमने बताया है cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, cos 2 की पावर 3, cos 8 थीटा, cos 16 थीटा, उस प्रकार का केस है ये। जब आपके sin 2 थीटा वाली टर्म का इस्तेमाल हुआ करता है और उस केस में आप लगाते हैं 2 sin थीटा into cos थीटा। ये केस आप जनरली इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन में आपसे बोलूं कि बेटा आप ऐसा करें, cos थीटा के ऊपर sin थीटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sin थीटा मेक्स सेंस, फिर sin 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप sin 20 की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो sin 20 into cos 20 जैसा केस बनेगा। और जब अगर आप इसमें 2 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तब तो ये 2 sin थीटा into cos थीटा वाला केस बनेगा और 2 sin 20 into cos 20 का केस जो बनता है वो sin 40 बन करके आपके सामने आएगा। यहां पर से क्या बन करके आया? sin 40। ठीक, इसके सामने फिर से आपने एक बार और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केस आपका जो बना 2 sin 40 into cos 40, ये sin 80 वाला केस बन गया और sin 80 आपके सामने यहां नजर आया। इस इक्वेशन में अगर आपको 2 sin 80 into cos 80 करना है तो आप नीचे वाली इक्वेशन में एक बार और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin थीटा into cos थीटा, अगेन आपके पास sin 80 का डबल 160 आ जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म से जो सॉल्यूशन निकल करके आया वो आया sin 18 दूनी 160, नीचे क्या आया है 2 2 जा 4 2 जा 8 sin 120, सॉरी sin 20। अगर हम sin 160 को देखते हैं अच्छे से तो sin 160 जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, sin 180 minus 20 upon 8 sin 20। और sin 180 minus 20 को sin 20 आप लिख सकते हैं और upon 8 sin 20, इससे कैंसिल आउट होता है और आपका आंसर जो आएगा वो 1/8 निकल करके आएगा। ठीक, ये जनरल इक्वेशन थी। हालांकि इसकी जो क्वेश्चन की अप्रोच थी जिससे हम इसे कर पाते वो तरीका हम बता चुके हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 11 में या उससे पहले वाले भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी दे दी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए बेटा, केस समझ में आया ये वाला? इसमें केवल एक जनरल टर्म का इस्तेमाल हुआ 2 sin थीटा into cos थीटा। sin x plus y upon sin x minus y equals to a plus b upon a minus b। ठीक, देन आपसे पूछा है tan x upon tan y की वैल्यू बताएं। tan x upon tan y की वैल्यू आप हमें बताएं। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन है आपके a upon b, b upon a, 1 और 0, चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। sin x plus y upon sin x minus y equals to a plus b upon a minus b। इस टर्म को आप अच्छे से देखें। ये टर्म जो आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली कंपोनेंट और डिविडेंडो टाइप की है और कंपोनेंट और डिविडेंडो हम बहुत बार क्लैरिटी में ला चुके हैं और इसे समझा भी चुके हैं, शायद 2-3 बार करवा चुके हैं, लेकिन समझ में आना जरूरी है इसलिए एक बार और लिखते हैं।
अगर सपोज करो आपके सामने लिखा है x अपॉन y इक्वल्स टू p अपॉन q, तो कंपोनेंट डिविडेंडो जो मेथड कहता है वो कहता है कि इन दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x प्लस y अपॉन x माइनस y, x प्लस y अपॉन x माइनस y जो होगा वो p प्लस q अपॉन p माइनस q होगा। ये चीज क्लियर आ रही है? इसे देखेंगे x अपॉन y और p अपॉन q अगर रेशियो में है उस केस में x प्लस y और x माइनस y p प्लस q और p माइनस q के बराबर होता है। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड कहलाता है। इसी चीज को मुझे यहां लगता है कि ये देखने में आना चाहिए। कारण क्या है, हमने जब sin थीटा और tan थीटा का कन्वर्जन पढ़ाया था तो आपको ऐसा केस देखने को मिला होगा, और जब cos थीटा और tan थीटा का केस दिखाया था तब भी हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो के मेथड का इस्तेमाल करना सिखाया है। इसे एक बार दोबारा से देखते हैं और ऑब्जर्वेशन पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं इसे a मानूं, x मानूं, इसे y और इसे p और q मानूं, ठीक, तो देखो बेटा ऊपर वाले टर्म को इसको फिलहाल यहां से ऐसे रखते हैं, इसे देखते हैं। तो ये हो गया x sin x प्लस y प्लस y की पोजीशन पर क्या है sin x माइनस y, sin x माइनस y अपॉन sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। ये आपके सामने फेस खुला, ठीक। इधर देखो p अपॉन q की जगह पर क्या है, p की जगह पर है आपका a प्लस b और q की जगह पर है आपका a माइनस b। तो p प्लस q क्या है a माइनस b अपॉन p माइनस q b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर क्या बचा है 2a अपॉन 2b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है आपका a अपॉन b। इसको ठीक से देखो, sin x प्लस y इंटू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y 2 sin x इंटू cos x वाला केस है ये आपका। कौन सा वाला केस नजर आ रहा है ये आपका 2 sin x इंटू cos x। और नीचे वाले केस को देखो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, ये वाला केस 2 cos x इंटू sin x वाला केस है। ये वाले केसेस हम ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट नंबर 11 में कर चुके हैं, और इससे पहले आपको एनसीईआरटी के केस में भी आपको ये फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे, ठीक। sin x माइनस sin या sin c माइनस sin d भी लगाएंगे तो भी ये केस आपका हो जाएगा sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2, उससे भी आपने ये निकल करके आएगा। sin x माइनस sin y, हां बेटा, sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y 2 cos x into sin y, यहां पर y आता था बेटा, ठीक, इक्वल्स टू a अपॉन b। इसे ठीक से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin x अपॉन cos x क्या आ रहा है आपका tan x जो कि ऊपर बना हुआ आ रहा है, और sin y अपॉन cos y ये नीचे tan y पर हुआ आ रहा है। ठीक से देखेंगे, tan x अपॉन tan y इक्वल्स टू a अपॉन b, ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आया। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड एक बेहतरीन उदाहरण है समझने के लिए किसी भी केस को sin से tan में और cos को tan में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तब करेंगे जब ये रेशियो में हो, कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आए तभी करना है, जबरदस्ती मत कर देना। आमतौर पे cos का इस्तेमाल कंपोनेंट और डिविडेंडो में जब करते हैं जब cos x अपॉन में 6 बन दिया हो, तब जनरली इसका इस्तेमाल हो जाता है। अनयूजुअली वैसे नहीं हो पाता है। इस केस में साइन के केस में कुछ इस फॉर्म में हो सकता है। देखिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला केस 122, आगे बढ़े। कंपोनेंट और डिविडेंडो में कोई सवाल करें क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो का। क्वेश्चन नंबर 123, इसे भी हम कंपोनेंट और डिविडेंडो से ही करने की इच्छा रखते हैं। cos 2b इक्वल्स टू cos a प्लस c अपॉन cos a माइनस c। ये दो केस आपके सामने बने हैं और पूछा है आपसे tan a
tan B और tan C, tan A, tan B और tan C आर इन ऑप्शन में आपके सामने लिखता हूं, ये केस आपके सामने है और केस है आपके एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। ये चार केस आपके सामने मैंने लिखे हैं, ठीक। एपी, जीपी, एचपी आपको पता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन सब में आते हैं आपके, और इन तीनों का केस भी आपको पता होना चाहिए। अगर तीन टर्म tan A, tan B, tan C, tan A, tan B, tan C अगर ना हो, x, y, z हो, तब वो AB में कब होते हैं आपको पता होना चाहिए कि उनका AB में होना कब तय माना जाता है, जब आपका 2B = A + C हो। अगर A, B, C तीन केस आर इन AB होंगे तब, कब होंगे, तब 2B = A + C होगा तब होंगे। जीपी में कब होंगे, जीपी वाला केस आपको पता होना चाहिए कि जब B² = AC होता है तब होते हैं, ठीक। एचपी में कब होंगे, जब उनका रेसिप्रोकल एपी में होता है तब वो एचपी में होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। एबीसी अगर एबी में है तो 2B = AC। एचपी वाला केस क्या होता है, जब एबीसी एचपी में हो, आर इन एचपी, उस केस में आप बोलते हैं 1/A, 1/B, 1/C आर इन एपी। उस केस में आपके पास केस बनता है 2/B = 1/A + 1/C, तो आर इन एचपी का केस ये बन जाता है। क्लियर है, ये एचपी का केस है, तीनों आते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ये दिया हुआ है और पूछा है कि tan A, tan B, tan C आर इन व्हाटएवर। जब मैंने कहा था जब कोस में हो या साइन में हो, पिछले वाले रेशियो में थे और हमने उसको tan में बदलने के लिए क्या किया, कंपोनेंट और डिविडेंडों का इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल हम दोबारा करने वाले हैं। इस्तेमाल देखो, cos 2b/1 लगाते कंपोनेंट और डिविडेंडो, लगाओ तो फिर cos 2b + 1/x + y/x - y, cos 2b - 1 = cos A + C plus cos A - C upon cos A + C minus cos A - C। ये कौन सा केस है, cos A + B plus cos A - B, cos A + B minus cos A - B वो वाला केस है, सीधा फॉर्मूला है। ये वाला देखो, हमने बताया था जब cos 2θ + 1 में हो तब 2 cos² θ - 1 लगाना, जब cos 2θ - 1 में हो जब 1 - 2 sin² θ लगाना। भूल तो नहीं गए, भूलना नहीं है बस ये केस। चलो तो लगाते हैं, cos 2θ + 1 2 cos² B - 1 और ये प्लस का 1 cos 2θ का फॉर्मूला 1 - 2 sin² B - 1 cos A + B plus cos A - B 2 cos A cos B, B की जगह पर क्या है यहां पर C, क्या है यहां पर C अपॉन cos A + C minus cos A - C, ये वाला माइनस में खुल करके आता है, याद होना चाहिए आपको, -2 sin A sin C। क्लियर रहेगा, -1 से 1 कट गया, -1 से ये वाला 1 कट गया बेटा, इस वाले से ये वाला काटा, इस वाले से 1 से वाला 1 काटा है, इससे ये कट गया, ठीक। cos² B अपॉन sin² B, कुछ नजर आ रहा है, कोई नहीं, आराम से देखते हैं। cos² θ ऊपर है, नीचे sin² θ, अगर नीचे लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा, tan² θ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक से देखो, cos² θ ऊपर, नीचे sin² θ, नीचे क्या आएगा tan² θ, क्योंकि ऊपर क्या आएगा cos² θ अपॉन sin² θ, cot² θ, नीचे क्या आएगा tan² θ, वेरी गुड, 1 अपॉन tan² B, ठीक। साइन कैसा, यहां पर माइनस बच गया था, माइनस लगा दो, इक्वल्स टू 2 से 2 काट दो, sin A अपॉन cos A, बेटा देखो cot A है, नीचे आएगा तो 1 अपॉन tan A इंटू 1 अपॉन tan C, sin C अपॉन cos C, माइनस भी आ रहा है साथ में, माइनस से माइनस काट दिया, क्या ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लस का साइन है, यहां देखो मल्टीप्लाई का साइन है,
रेसिप्रोकल कर दो। tan स्क्वायर बी इक्वल्स टू tan a इंटू tan c। क्या ये आपको बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वाला नजर नहीं आ रहा? देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। ये केस कौन सा हो गया? tan a tan b tan c आर इन जीबी। केस नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये दूसरा केस था कंपोनेंट डिविडेंड पर। आई होप कि आपको बेहतरीन लगा हो सवाल। जल्दी से देखिए जो सारा उतारिए, फिर हम अपने अच्छे वाले से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हटा दे बेटा। चलो तो थोड़ा सा आसान केस लेते हैं, है ना? काफी अच्छे खासे केस ले लिए। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 124 नंबर केस क्या कहता है? a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। तो बोला है cos c माइनस cos a अपॉन साइन ए माइनस कोस सी। भाई बात, साइन ए माइनस साइन सी लिखा है, साइन ए माइनस साइन सी। ठीक, और ऑप्शन में लिख देता हूं इसके कोट बी टेन बी, कोट बी टेन बी, कोट टू बी टेन टू बी। बेटा सवाल को देखने से पहले सवाल के ऑप्शन को भी देख लेना चाहिए हमेशा। इसमें ठीक से देखो, इसमें तीन एंगल पर चर्चा हुई है, ए बी सी। आंसर देखो किस में आया है? आंसर आपका बी में आए हैं सारे के सारे। बट इट मेक्स सेंस कि आपको ए और सी को एलिमिनेट करना है। ठीक, अगर केवल ए में आ जाते तो मतलब सी और बी को एलिमिनेट करना होता, यही केस था। ठीक, तो केस लगाते हैं cos c माइनस cos d। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ये फॉर्मूला था माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक, नीचे वाला फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला क्या लगता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये केस आपके सामने लग रहा है। ठीक, चलो देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को ठीक से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? 2 माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू अपॉन c माइनस डी की जगह पर क्या है बेटा? a है। c की जगह पर क्या है? a। 2 cos c प्लस डी बाई टू, डी की जगह पर क्या है बेटा? a है। a बाई टू इंटू साइन a माइनस सी बाई टू। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ रहा है? tan थीटा आ रहा है। tan a प्लस सी बाई टू, tan a प्लस सी बाई टू। इसे ठीक से देखेंगे बेटा, एक माइनस बाहर का है। इन दोनों को ठीक से देखो, एक जैसे लिखे हुए हैं। यहां पर माइनस है साइन c माइनस a बाई टू, यहां पर देखो साइन a माइनस c बाई टू। अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज देता तो क्या ये प्लस का और ये माइनस का नहीं हो जाता? अगर इस माइनस को मैं यहां से हटा के अंदर भेजूं तो साइन a माइनस c बाई टू लिखा है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बना आपके पास? tan a प्लस c बाई टू, tan a प्लस c बाई टू। अब यहां से a प्लस c बाई टू कर दो, बाई टू बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। a प्लस c की बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है? b। तो tan a प्लस c बाई टू की जगह पर क्या लिख दिया आपने? tan b। तो इससे आसान क्वेश्चन संभवतः ना हो। tan b आपका आंसर आ गया है। क्लियर रहेगा? देखिए जल्दी से
हमने सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। डिफिकल्ट केसेस, थोड़े से और डिफिकल्ट केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालेंगे, है ना, क्योंकि आज शुरुआत है और पहली वीडियो में सारे केस अगर अच्छे रख दिए जाए तो बच्चा पहले ही सोचेगा कि ये तो ज्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है। तो पहले थोड़े इजी, फिर टफ, फिर और टफ, फिर टफेस्ट लेवल पे जाते हैं, ऐसा होता है। चलिए हटाते हैं इस केस को। 124 चलो बिल्कुल पिछले वाले की तरह से ये केस और लेते हैं। sin x प्लस sin y इक्वल्स टू 1/4। दूसरा केस है sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 1/5। ये दो चीजें दी हुई हैं, sin x प्लस sin y इक्वल्स टू 1/4 और sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 1/5। ये दो केसेस आपके सामने दिए हैं और जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है कुछ इस प्रकार से कि कोट 4 कोट x माइनस y बाई 2 की वैल्यू आप हमें बताएं, x माइनस y बाई 2 की वैल्यू बताएं। और ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं 5 कोट x प्लस y बाई 2, 5 कोट x माइनस y बाई 2, 5 tan x माइनस y बाई 2 और 5 कोट x माइनस 5 tan x माइनस x प्लस y बाई 2, 5 tan x प्लस y बाई 2। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इस केस को आप पिछले वाले से ज्यादा बेहतर मत मानिए। देखिए पहले वाले केस को, यहां पर एक sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा है, एक sin c माइनस sin d का केस लगा है और दोनों में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। पहले वाले में वैल्यू रखते हैं, देखो बेटा sin c प्लस sin d बाई इसका केस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू 1/4। अगर इसके नीचे मैं इसी वाली टर्म को रखूं अपॉन cos c sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू 1/5। क्या आपको नजर आ रहा है? हमने अगर इन दोनों को रेशियो में लिख दिया है तो रेशियो में लिख के सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक, इसे ठीक से देखेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच रहा है आपका tan x प्लस y बाई 2, tan x प्लस y अपॉन 2 इनटू हमसे वैल्यू किसकी पूछी है cot x माइनस y बाई 2। इसे कोट में ले आते हैं, cot x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू राइट साइड में देखो 1/4 अपॉन 1/5, 1/4 अपॉन 1/5, ऊपर नीचे ऊपर बीच बीच के नीचे, ऊपर नीचे ऊपर बीच बीच के नीचे, ऊपर और नीचे वाले जाते हैं ऊपर 5 into 1 और बीच बीच वाले जाते हैं नीचे 5/4। ठीक, 4 की तरह मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो बेटा यहां पर क्या आ रहा है 4 cot x माइनस y बाई 2, cot x माइनस y अपॉन 2। इस 10 को अगर मैं चाहूं तो 1 अपॉन cot लिख सकता हूं, 1 अपॉन cot x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू 5। इसको इधर लेके जाता हूं अगर मैं तो 4 cot x माइनस y बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 cot x प्लस y बाई 2। क्या आ गई 5 cot x प्लस y बाई 2। तो ये केस आपका कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर आ गया 5 cot x प्लस y बाई 2। देखिए बेटा केस समझ में आया है? अच्छा केस था मेरे हिसाब से, एवरेज क्वेश्चंस में से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपकी अपलोड हो जाएगी। आज के लिए नमस्कार।